यार बड़ी आज अजीब सी चीज़ हो गई कि घर की शफलिंग हो गई और मुनव्वर जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खामोश नज़र आया, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, इनएक्टिव, किसी सोच में गुम थे। मनारा बोलती है ना, बोलती है यार वो दिमाग वाले घर में इतना बोलता था, इतना हाँ। बोलता था, और यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल चुप हो गया है। तो यही टेस्ट है जो बिग बॉस कर रहे हैं, रिलेशनशिप का, रिश्तों का, पता नहीं क्या उनका टेस्ट टेस्ट। तो क्या, वो बिचिंग कर रही थी वो तो बैठकर, हाँ। और बिचिंग ये कर रही थी। और इवन पहले जो है वो विकी भैया भी यही अंकिता को बता रहे थे कि ये जो मुनव्वर का जो घर चेंज हुआ है, ठीक है, तो अब उसके लिए बड़ी मुश्किल हो चुकी है। और मनारा के मुताबिक कि अब एक जगह जो है वो मनारा है, एक जगह अंकिता है, दोनों से अच्छी बना के रखता था। चलो पहले तो घर डिफरेंट थे तो जा जा के बैठ जाता था, अब किसी के पास नहीं बैठ रहा है, हम्म। अलग ही बैठ रहा है, गुमसुम बैठा हुआ है। तो उनको लग रहा है कि कोई स्ट्रेटजी है जो कि उनकी चौपट हो गई मुनव्वर की, और मुनव्वर जो है वो री स्ट्रेटेजाइज कर रहा है और वो अभी एकदम बौखलाया हुआ है। ऐसा है क्या? पता नहीं, कल वो जो है ना वो दिवाली का गिफ्ट देती हैं उसे, रैप बना के लाती हैं उसके लिए, आज उसके ये बातें चल रही हैं। समझ नहीं आता मनारा का, ऐसे जो है ना सिक्का होता है ना, ऐसे आप उछालो तो कभी उल्टा आएगा कभी सीधा आएगा, हम्म। तो वो ऐसे ही उछलती है सिक्के की कोई तरह। कोई ट्रस्ट इशू है इसको कि यार आप है ना पहचान लेते हो, इतने हफ्तों में आपको पता चल जाता है कौन है जो आपको चाबी भर रहा है और कौन है जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो वो सबको एक ही नज़र से देख रही है, जो हेल्प कर रहा है उसकी भी बैक बाइटिंग हो रही है, किसी को सच्चा नहीं समझ मैंने रही। आपको शुरू में बताया था मनारा क्या है, मनारा ये है। हाँ। ये मनारा ऐसी हो गई, ये मनारा वापसी ऐसी हो गई, तो ये है। तो वाई डिस्कसिंग मना, छोड़ो मिट्टी पाओ, बात करते हैं अंकिता और विकी की। हम और जिसके ऊपर आधा से ज़्यादा एपिसोड वेस्ट कर एक दिया। घंटा दिया है, क्या स्क्रिप्ट बनाई है हम तो अंकिता ये और विकी कहते ने। यार आज बात क्या करेंगे। शुरू होती है कि भाई अंकिता जो है वो खुशखबरी सुनाने वाली है, उसको खट्टा खाने का दिल हो रहा है, और रिंकू और जिगना जो है वो फुप्पियाँ मौसियाँ बनी हुई है कि अच्छा है चलो यार, कुछ मेहमान नन्ना मेहमान आएगा। तो वो अंकिता तो कहती है कि हम यहाँ तो कुछ नहीं हुआ लेकिन अरे अगर ये ऐसा होता है, अगर सच में, तो फिर क्या होगा। 9 मंथ्स तो यहाँ रहना नहीं है इनको। हाँ लेकिन फिर भी यार टफ तो होता है, ऐसे टफ थोड़ी होता ना। है, बिल्कुल टफ तो बिल्कुल। होता है वो, वो जिस जो तरीके मूड स्विंग्स हो से रहे मूड हैं। स्विंग्स अभी हो रहे हैं, और पता नहीं है भी ऐसे सीन नहीं है। हाँ। लेकिन अब वो होता है ना, आप अक्सर कोई ड्रामा देख रहे होते हो, तो उसके अंदर होता ये कि आप कहते हो कि एक बंदा है, ठीक है, हम्म। उसने किसी का मर्डर होते हुए देख लिया, लेकिन वो बोल नहीं रहा होता कुछ। आप कह रहे होते यार ये बता क्यों नहीं देता, केस सॉल्व हो जाएगा, हाँ। बता क्यों नहीं देता, केस सॉल्व हो जाएगा। हम्म। तो वैसे वाला सीन है, हम देख रहे हैं उनको लड़ते हुए। हाँ। और कहता हूँ अंकिता तू उसको, उस विकी को बता देना कि यार ये हाँ। सीन है, तो वो हाँ। बेचारा बोलेगा, वो खुशी करेगा यार छोड़ो वो पड्डे तो साइड में, घर तो वर सब छोड़ के 4 करोड़ तो वैसे ही निकाल रहा था, वो चार बिल्कुल करोड़ और निकाल के वो ले जाएगा घर पे आपको फिर ले आपकी। जाएगा, या फिर वो बिग बॉस से रिक्वेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, दिल वाले कहेंगे नई स्क्रिप्ट लिखेगा अब मुझे कोई। दिल वाले घर में ही रहना है भाई, हाँ। अब तो मेरा एक सीन नया है। घर बनेगा शायद, कोई नया होना चाहिए ना, मासूमियत। तो खैर पूरा एपिसोड इनके में निकल गया आधे से ज़्यादा। अब मुझे लग रहा था कि यार कोई गेम चल रहा है, हाँ। कि कभी अंकिता गुस्सा है तो कभी विकी विकी बड़ा खुश गुस्सा है। खुश लग रहा है। फिर अंकिता को हमने देखा कि यार वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो विकी गुस्सा करने लगा। हम्म। फिर विकी नॉर्मल हुआ और फिर अंकिता गुस्सा करने लगी, ये क्या चल रहा था। मुझे लग रहा है स्क्रिप्टेड है, ये पता इस घर नहीं, से सोच कर आए थे कि भाई ये सब हम जो है ना, तू पकड़ मैं छोड़ता हूँ, तू छोड़ मैं पकड़ता हूँ, ये चलता मतलब रहेगा। लिटरली जब पहले विकी पूरा मना रहा है उसको अच्छे से, हम्म। मैंने कहा चलो यार एटलीस्ट इस टाइम पे वो लड़ नहीं रहा, उसको ही नहीं कह रहा है तो ये करती है तो वो हाँ। करती है। फिर वो नॉर्मली हमें देखा कि वो दिमाग वाले घर में जाती है और वहाँ से कुछ बात कुछ होती है। बात होती है कि तो तुम विक्की निकलो आ घर से जाता मेरे है, घर से, हाँ और विक्की ये। आ जाता है, कहता है तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तू ये कर, तू वो कर, तू हमेशा हम्म। ही करती है। मैं क्या और है उसका भी इतनी। ये एक वो रीज़न देती है कि तुम जो है मुझसे जो प्यार दिखाते हो, जताते हो, लोगों के सामने जताते हो, अलग से तो कोई प्यार नहीं जताते, तुम्हारा सब दिखावा है, तुमने मुझे यूज़ किया है। वो हाँ कहती मैं तुम्हें यूज़ करना चाहती थी यहाँ पर आके, तुम्हारे दिमाग को लेके मैं बिल्कुल आगे वो बढ़ना अच्छा चाहती थी। था कि यार कितना ऑनेस्टली बोल दिया उसने मुझे तो। तुम्हारा दिमाग यहाँ चाहिए था ताकि मैं अपने लिए वो यूज़ करूँ, हाँ, वाह तुम भाई। तो अपना दिमाग लेके मुझे छोड़ छाड़ के आगे निकल गए तो बिल्कुल। उसको इसकी स्ट्रेटेजी रही थी ऑफ हो गई, तो हाँ। फिर वो कहता है विकी कि नहीं तुम इसकी बात कर रही हो, 2 साल पहले मैं हाँ यार, तुम्हारे ये लिए बहुत खड़ा था। सारी ऐसी बातें हैं जो कि विकी बहुत अंडरलाइन बोलता है, बोलता वो है कि इसलिए वो याद करो, ऑब्वियसली मैं तो अभी क्योंकि लफ्ज़ों में बोल भी नहीं सकता। बात ये ना, वो पर्सनल मैटर्स हैं ऑब्वियसली, इनके कुछ होंगे हम्म। प्रॉब्लम्स, वो पता है यहाँ पे बोलूंगा तो पब्लिक में गए, बहुत गलत पब्लिक बात में हो गए तो जाएगी। फिर बात खराब होगी लोगों तक, तो इसलिए कहता है कि मैं हम्म। चीज़ बोल नहीं सकता अगर ऐसी चीज़ें हैं। हाँ। तो वो बोलता है, फिर उसको वो होती है अच्छा, फिर वो नॉर्मल हो जाती है, फिर वो खराब हो जाता है, पता नहीं क्या अच्छा, चक्कर एक है। चीज़ मैं नोट कर रहा था कि कुछ चीज़ें तो उनका फाइट थोड़ी क्यूट सी लग रही थी, ठीक है ना, रूठना मनाना क्यूट लग रहा था, लेकिन कुछ मौके पे मुझे लग रहा था कि एज अ कंटेस्टेंट, एज अ मियाँ बीवी नेशनल टेलीविज़न पे, जैसे विकी उसके पास आ रहा था उसको मनाने, तो अंकिता ने एकदम से लात दिखाई ना उसको हम्म। कि लात मार दूंगी, चलिए यहाँ से। तो ऐसी चीज़ें मतलब आप नेशनल टेलीविज़न पे, यार बात क्या वही है ना है कि ये? अब जैसे वो आपका होगा आपसी रिश्ता, कल वाले एपिसोड प्राइवेटली के करते होगे अंदर, आप लोग, लेकिन। कल वाले एपिसोड ने उसने वो वर्ड बोल दिया अंकिता ने, वो हम्म। विकी को, ठीक है, वो डिसरिस्पेक्ट हाँ एक थी। हाँ। फिर ये वाली हरकत है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये भी कुछ हरकतें करता है जो अंकिता के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं, फिर हम्म। अंकिता भी करती है, तो पता नहीं इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि आज वो हम्म। अभिषेक को मिडिल फिंगर उन्होंने दिखा दी। बहुत ही गलत है यार ये।
पता नहीं किस 7 का ट्रैक जा रहा है, और पागल अभिषेक वागल ने हो बड़ी गए वैलिड बात बोली कि चलो तुमने दिखाई तो घर वाले चुपचाप बैठे, क्योंकि लड़के यार। ने जो दिखाई बात है, है, एक लड़के ने दिखाई होती तुम क्या हाल कर देते सब उसका। आप देखे सन्नाटा पड़ा हुआ, कोई कुछ नहीं नहीं बोल नहीं, रहा, सच उसे बोल वो रहा था उनका वो, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये चीज़ उल्टी हुई थी ऑब्वियसली फिर सब उस पर मुद्दा बन चढ़ते हैं। जाता, वो सही कह रहा था कि बिल्कुल बात ऐसा तो ही सही है, होता। अभिषेक हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन ना हाँ, ले यार इसमें बिल्कुल। इसमें बिल्कुल तुम्हारे साथ है, ये बहुत ही ब्रो गलत हुआ सेना है। तुम्हारे साथ है। प्रो सेना की तो आप बात भी बीच में ले आए यार। आपसी बात है कि बहुत ज़्यादा हम अनुराग के बारे में कह रहे हैं कि हम्म। यार जो कर है जो भी है, और कुछ चीज़ें उसकी, एक पॉइंट मुझे नज़र आता है कि यार ब्रो सेना क्या इस तरह से टारगेट हो रही है क्या। ये मुझे ये चीज़ लगी कि चलो वो बात बिग बॉस की बिल्कुल सही है कि यार पहले तुमने आपने स्टार्ट ही किया तो स्टार्ट किया दूसरे था। करेगा। लेकिन जो लास्ट में मैं आपको बोला था कि यार हम्म जो वीकेंड के बारे में हमने भी डिस्कस किया था, मैंने हम्म चीज़ बोली थी कि यार जो जिस तरीके से टारगेट सलमान भाई ने किया है ना, कि यार वो बोल रहे हैं कि ब्रूसेना को डायरेक्ट कि भाई ये देखो ये ऐसा है तुम्हारा लीडर, ऐसा ये था, तुम्हारा है, तो वो लिटरली मजाक बनाना है। आप या ये वो फीडबैक हीट नहीं है। हीट ऑफ द मोमेंट में बोला है, सलमान इतना गुस्से हो गया था जब घर वो वालों से गुस्सा नहीं कुछ ना था, वो कुछ तो निकल मजाक जाता में है। हंस हंस के बोला था कि ये देखो हाँ। तुम्हारा ऐसा है। तो वो जो कहना कि फीडबैक देते हैं, मॉकरी। फीडबैक नहीं है ये, दिस इज मॉकरी। हम्म। सिंपल सी कि आप वो कर रहे हो और मजाक उनका भी बना रहे हो, उनकी जो भी कम्युनिटी है उसका भी मजाक हाँ। हो रहा है, तो गलत है। हम्म। ठीक है, बेशक अनुराग जो भी कर रहा हो, जितना भी ऋतु हो, जितनी भी चीज़ें कर रहा है वो अलग जगह है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करूंगा, मैं नहीं हाँ, बोलूंगा कि नहीं यार ये आग मामला लगा ज़्यादा रहा है, अच्छा कर हो रहा है, गया। फुप्पो तो बना हुआ है। वो जो हरकतें करता है वो नहीं है, वो कहता है कि मेरा गेम यहाँ नहीं दिख रहा है, वो वैसे भी उसका गेम नहीं दिख रहा है, वो कह रहा है ये जो चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से मेरा गेम नहीं हो रहा, हम्म तो वो वैसे भी नहीं हो रहा था। आप कुछ हम्म नहीं कर रहे पूरे इतना टाइम हो गया, आपने कोई चीज़ नहीं की, आपका गेम कुछ भी नहीं है, कमरे हम्म। के अंदर रहते हो आप, इधर से बिचिंग कर रहे हो। लेकिन ये जो पूरी भरोसेने वाली चीज़ थी, मुझे लगता है कि यार इसमें सही है। लेकिन वो बात है कि अब डायरेक्ट पंगा बिग बॉस से ले रहे हैं, तो अब देखना ही है कि यार इसके और अगेंस्ट ना चली है ये चीज़। ये क्योंकि अब तो चक्कर बिग है। बॉस ने कह दिया कि वीकेंड के वार पे यू आर ओपन टू डिस्कस दिस हम्म। विद सलमान, लेकिन तैयार रहना कि आगे से जो जवाब आए तो हम जिम्मेदार नहीं है, तुम बिल्कुल फिर रेडी रहना। बिल्कुल। तो तो वो अब मुझे थोड़ा लग रहा है, मुझे एक्टिंग नहीं लगी लेकिन लग रहा है कि वो है डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी है उसको, जाहिर सी बात है, एक ऐसी सेना जिसने उसको इतना यहाँ तक पहुँचाया है, हाँ, इसके बैक पे है, तो जब वो हिट होती ना, जब बुनियाद हिट होती ना, तो बंदा हिलता है। मुझे लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आई कि अभी जो उनका करंट पूरा फड्डा चल रहा था, वो चला था अरुण से। वो था कि बहन को या जो भी था वो घर आप वालों को बीच में, बीच घर में वालों लाए। को बीच में ले आए, ठीक है। उस पे पूरी लड़ाई चली थी, एकदम से वो सैड हो गए ब्रोसेना को लेके। हम्म तो मुझे ये स्विच समझ नहीं आया कि यार उससे डिप्रेस थे, फिर ये उनको ये वीकेंड पे जो बात हुई थी, जो कि आज अगर ट्यूसडे का एपिसोड था, हम्म तो ये वीकेंड पे सैटरडे को बात हुई है, संडे को बात हुई। तो 2 दिन बाद इनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार मुझे ये बोला, उस वक्त कुछ चीज़ नहीं बोली, अगले दिन कुछ नहीं हम्म। बोला। तो मुझे वो भी थोड़ा सा लगा कि बिग यार बॉस ने अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया कि तुम जो है ना वो अपने मतलब या यूजेज के हिसाब से चीज़ लाते हो। जब तुम्हें हाइप मिल रही होती है, जब तुम आगे बढ़ हो, तो तुम भरोसे ना बड़े मज़े से लाते हो। हम्म। लेकिन जहाँ तुम्हें लगता है कि यार अब तुम्हारा वैल्यू डाउन हो रही है, तो तुम कहते हो कि अब भरोसे ना की कोई बात ना करे क्योंकि अब मौकरी हो रही है। मुझे मुझे ये चीज़ लगी क्या, वही 2 दिन बाद अगर ये चीज़ ला रहा है तो अपने यूज़ के लिए कह रहा है। वो कह रहा है यार इससे तो मुझे कोई सिंपैथी नहीं मिली, बहन वाला या जो भी नहीं फैमिली वाला मिली। मैटर वो नहीं हो, मेरे अगेंस्ट ही जा रही है कि मैं पहले लेकर आया, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा और फिर उसको बोलूँ कि यार मैं सेट, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। तो वो जो अनुराग ने एक तो अभी वीकेंड पे ही बोला कि मैं अब पत्ते यूज़ करूँगा, मैं इतना ही करूँगा, अपना हम्म गेम दिखाऊँगा, तो वो अजीब ही गेम और मुझे उल्टा इनके खिलाफ जाते हुए लग गया कि यार वो हम्म। और रोना शुरू हो गया और वो सैड सैड चल अनुराग रहे हैं। बहुत मार्जिनलाइज हो चुका है घर पे, और सबके टारगेट में एक तो एक किचन का मसला जो हुआ, आज अचानक से मुझे रिंकू उन पे चीखती हुई नजर आई, एक दही के चक्कर में। कह रही तुम्हारा तो दही है भी नहीं, क्योंकि अब वो चले गए दिमाग के घर में। और फिर मुनव्वर से उसको फिर पूछाया गया कि भाई कि कोई दही वहीं था तुम्हारे घर पे। मुनव्वर ने कहा दही तो नहीं था, फिर दही आया कहाँ से, कहीं से चोरी हुआ है। तो फिर रिंकू बड़ी उसमें गुस्से में थी। इसलिए उससे मैं दी क्योंकि उसकी वजह से किचन बंद था, बंद है, किसी ने खाना नहीं और खाया। उस पर भी वो चोरी कर रहा तो है। उस पे भी उसने चोरी करके दूसरों का दही खा लिया, तो इसलिए वो हैं कि भाई जो है तुम्हारी वजह से एक तो मिला नहीं, और फिर जो है वो भी वो तुम भी तुम खा खा गए रहे हो। हो। तो ये कैसा डिप्रेशन है, हाँ, ये भी एक सवाल साइकेट्रिस्ट की इनको है। ज़रूरत है अनुराग को। तो बिग बॉस ने भी बोला भाई हम तो देख रहे हैं, आपको जब ज़रूरत होगी तो हम खुद बताएंगे, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं बात पड़ेगी। तो है ना, जो कि उस वक्त ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड कर रहा है, हम्म। लेकिन आप देखो तो विक्की भाई उसे बता विकी रहे होते भाई हैं कि बहुत भाई बड़ा गेमर है भाई। ये देखो तुम डायरेक्ट जो लीव करने का कह रहे हो, क्विट करने का, इसके अंदर क्लॉज है कि आप साइकेट्रिस्ट को बुलवा लो, उससे बात करो, हम्म शायद तुम्हें हेल्प मिले कोई चीज़। तो उसने बोला चलो मैं ये वाला रास्ता अपना लेता भाई हूँ। आज तो विकी भाई की बात की जाए तो उन्होंने तो आज बता दिए कि भाई सबसे पहले स्ट्रेटजी के वोट की बड़ी अहमियत है, बिल्कुल, सबसे पहले वीक। सना को लेसन्स हाँ, दिए जा रहे हैं। सबसे पहले वीक को गायब करो, क्योंकि अगर तुम मुनव्वर को करोगे तो मुनव्वर के पीछे आवाम बैठी हुई है उसको हुँ, बचाने वाली। तुम हुँ। नील को करोगे, नील के पीछे लोग हैं। फिर कह रहा है अंकिता मेरे पीछे लोग हैं। लेकिन ये जो जिगना और रिंकू। जिगना है, रिंकू है, तो इनको तो फारिग करो फौरन, ये वीक लोग हैं। हाँ, तो देखा उसने जाए स्ट्रैटेजी के हाँ, साथ तो सही है, लेकिन बिल्कुल। हमें नहीं पता कि जिगना और रिंकू की क्या फैन फॉलोइंग है, क्या पता उनके हाँ, पीछे भी लोग हों। कंपैरेटिवली ऑब्वियसली इन नहीं लोगों है। की ज़्यादा है, लेकिन हम्म। इतनी नहीं है जितनी क्योंकि इनकी है। ऑब्वियसली वो एक पुरानी जनरेशन से हैं, ठीक है, जिनकी इतनी ज़्यादा अभी फैन हाँ। फॉलोइंग करंट नहीं है, जो कि देखने वाले हैं। मेरे ख्याल हम्म। से यूथ जो है वो ज़्यादा देख रही होती है, जो आपकी ऑडियंस है। हाँ। लेकिन मुझे ये होता है कि यार विकी भाई उसको कह रहे होते हैं कि यार तुम
भीड़ कम करो, भीड़ जो कम वीक करो। है उनको निकालो, जो जिनकी जो दिख नहीं रहे उनको निकालो। मैंने कहा सना ये नहीं सोच रही कि यार तो मैं अपने आप को नॉमिनेट करती अच्छी लगूंगी। नहीं, उसको पता है ना कि जब भी नॉमिनेट होंगे मैं फड़फड़ाना शुरू हो जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। नहीं, वो कह उसको कह रहे हैं कि भाई तुम वीक को निकालो, जो नहीं दिखता उसको निकालो, जो कुछ नहीं करे उसको निकालो। तो उसके जहन में आना चाहिए यार सबसे ज्यादा तो मैं ही कुछ नहीं करती। वो अपना अपने के बाद में कोई नहीं झांकता ना, तो सबको उसको लगता है सोच मैं रहा होगा, स्ट्रांग हूँ, मैं वो कहती स्ट्रांग है हूँ। विकी की गेम देखो कि एक वीक कंटेस्टेंट को कह रहा है कि भाई वीक को निकालो, तो वो तो अपनी आर्मी बना रहा है ना, अंदर बैठे गेम खेल रहा है, अच्छी गेम खेल रहा है भाई विकी, विकी प्राउड ऑफ यू भाई यार, बात मतलब वही है क्या ना, वो बात हर है। जगह घुसते हैं। वो अनुराग को भी बता रहे हैं कि भाई ये क्लॉजेज है इसमें, ये हाँ करो। सना को भी हाँ। बता रहे हैं ऐसे करो, सबको बता रहे हैं कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वो करो। हम्म, तो पूरी जब भी तो उनको बोला कि डायरेक्टर, राइटर, सब एडिटर कुछ के है भाई। अलावा सब वो हैं। हाँ, तो ये एपिसोड उन्होंने तो एपिसोड भी लिख लिए जब घर चेंज हुआ, 3 एपिसोड तो लिख के बैठे हैं उन्होंने, घर पे करना क्या है। बाकी जो अगर बात की जाए तो वही हमारा पुराना कपल इन द मेकिंग, अभिषेक खानजादी। खानजादी ने फिर जो है वो उंगली नहीं हाथ दिया है अभिषेक को कि भाई आ बना मेरे साथ सीन, लेते हैं फुटेज, मज़े करते हैं। तो क्या क्या कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं यार, गोद में उठाया इन गया। लोगों को तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता हम्म कि भाई कर लो यार, रुक जाओ। ये हम्म। होता है ना, नहीं नहीं, वो होता है यार आप कुछ दे रही यार दो, नहीं 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 चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए। नहीं अरे नहीं। यार या तो अरे ले अरे लो, ले ले ले। या तो ले लो या छोड़ दो। मतलब आप या तो खुले करो कि भाई है हम्म ये सीन के भाई मुझे चाहिए और हम लोग का है, हम लोग करते हैं। हम्म। या फिर आप बोल दे यार नहीं बस नहीं अब नहीं करना। ये जो मिक्स वाला होता है ना, ये बात ये है कि वो एड़ा बन के पेड़ा हाँ करने वाली चीज़ है भाई, पूरी। खानजादी बहुत एड़ी है, उसने जो है ना बड़े दबे लफ्जों में अंडरलाइंग मीनिंग बता दी अभिषेक को, जो अभिषेक अभी भी नहीं समझा होगा। उसने हम्म पूछा ना भाई है क्या, है नहीं है, क्या है ये जो भी कुछ है। उसने क्या बोला भाई, जब ज़रूरत होगी तो हमें इसको लेके चलना है, जब ज़रूरत ना हो तो नहीं है। तो जब वो मौका आएगा तो पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। तो इन अ सेंस वो ये बता रही कि भाई जब मुझे कोई फुटेज चाहिए, जब मुझे कोई टास्क जीतना है तो हमारा अफेयर है, जब कोई टास्क नहीं है जहाँ हम फंस नहीं रहे तो हमारा नहीं है अफेयर। अभिषेक को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अभिषेक बेचारा गोद में उठा रहा है, उसके रैप सुन रहा है और रात। एंड भी बिग बॉस एपिसोड इसी पे करते हैं टेम्पटेशन आइलैंड में एंड हुआ है ये। कि भाई वो जाता है हम्म। और वो दम दम वाले घर के अंदर हाँ, 2 बेड पे 3 पर्सन। तीसरा कौन था उसके साथ? नावेदी होगा, नावेदी होगा, वो तो नावेदी होगा बेचारा बेचारा। तो मिस कर ये देगा, है, वो तो पता चाहता है नहीं अभिषेक यार आए उसके क्या पास। इन लोगों का चक्कर है। मेरी जो समझ से बाहर है, मुझे लिटरली ना ये वो वाला कपल है जो आप इंजॉय भी नहीं कर रहे हम्म क्या ये अच्छा कपल बन रहा है, एज इन वो इनके मोमेंट्स अच्छे हैं या कुछ। क्योंकि ये जो मिक्स फीलिंग वाली बात आ जाती है ना, ये वो है कि आप इनसे बिल्कुल हेट कर रहे हो कि नहीं यार बहुत बुरे हैं, 2 नेगेटिव मिल गए हैं। तो पता नहीं इनकी कहाँ स्टोरी जा रही है, कहाँ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। अभी मुझे लगता है कुछ दिनों में वापसी कोई ईशा से कुछ हो जाएगा, फिर उसकी फीलिंग जाग हम्म जाएंगी। समझ जैसे जाएगा ना, अगर इनका बनेगा भी, आप ये इमेजिन करें इन दोनों का बनता है, समझ नॉमिनेट हो जाता है, हम्म। वो फिर पागल हो जाएगा अभिषेक हाँ कि कि अब चलो मुझे फिर मौका मिल मुझे गया, उधर रास्ता जाना है। खुल गया मेरे क्योंकि लिए। ईशा जाएगी बात करने, वो क्या करे, किससे बात करे फिर हाँ। समझ के बाद। तो वो अजीब ही इनकी खिचड़ी है, जो हम्म। कि अपना होता है गोला गंडा होता है बर्फ़ के ऊपर, वो चीज़ें डाले जा रहे इस हैं, डाले हिसाब से जा रहे हैं। समर्थ की स्ट्रेटेजी अच्छी है कि उसको पता है कि यार मैं अगर ईशा के साथ रह गया तो मैं ईशा का होके ही रह जाऊंगा, तो भला इसी में कि एक अलग घर में रहूं, अपना इंडिविजुअल गेम प्ले करूं और फिर नॉमिनेशन से बचूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं नॉमिनेट हो जाऊं, अब बैंड हुँ। में कौन बच जाए, ईशा और अभिषेक, हाँ, और वो फिर वही कहानी होता शुरू है हो ना, जाए। उसका घर भी चेंज नहीं करना, वो कह रहा है मुझे उससे दूर रखो, तो वो हाँ सही है। सही है। लेकिन ये है कि किसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि समर्थ की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं जितनी ईशा हम्म अभिषेक की है। समर्थ नहीं पहले जाना है, और वो जब जाएगा फिर वापसी इनका कुछ ना कुछ कोई चीज़ होगी, हम्म। तो वो एक देखने वाली होगी। तो ये बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है बिग बॉस का, सिर्फ 1 ही महीना हुआ है मेरे ख्याल हाँ से। तो अभी तो 3 महीने और बाकी हैं, देखते हैं क्या चीज़ होती है। दूसरा हम देख रहे हैं यार, मुझे लग रहा है तहलका जो है ना, ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहा है कुछ कंटेंट क्रिएट करने की। वो कमरे के अंदर उसको बताओ कि बिग बॉस जो कमरे से बाहर है, ठीक है? वो कमरे के अंदर ही खड़े हुए आज हैं। सनी देओल की उन्होंने मिमिक्री की है तहलका भाई ने, तो तहलका भाई ने अपने तहलका के हिस्स पिटारे में से, टैलेंट में से गॉट टैलेंट निकाला, जो रोज़ दिखाने की कोशिश हुँ, कर रहे हैं वो। उन्होंने कॉल करके किसी को बोला भी था ना कि भाई मेरे पास कुछ 500 किस्म के प्रैंक्स हैं, तो हाँ, हम करेंगे। शायद प्रैंक्स ही नहीं है, प्रैंक के अलावा इनका पास टैलेंट भी है, जो कि रोज़ नया दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ। चेक करते हैं। एक होती है ए बी टेस्टिंग, वो टेस्टिंग करते हैं कि ये चल रही है नहीं चल रही है। बट टेस्ट करो, आप किस पे टेस्ट कर रहे हो ये बताओ? अरुण पे? जो रोज़ कैमरे आपके पे साथ पब्लिक बेड के में। सामने खड़ा होता है, आज की ताज़ा खबर। भाई अगर वो बिग बॉस नहीं लगाए फुटेज तो उसको तो पता है ना कि कुछ मैं जज बोलूंगा लगनी तो है ही, क्यों लगनी है, ऐसा वरना क्या? इल्ज़ाम लग जाता है बिग बॉस पे कि भाई मुझे फुटेज नहीं मिल रही, जिस तरह नहीं, से अनुराग ने फुटेज तो लगा मिलती है अरुण भाई, और इनकी दी। फुटेज कुछ हो ना हो, बेड पर सोते हुए तो सोते हुए फुटेज मिलते हैं। होती है। एक बेड से उठे दूसरे बेड पे आके सो हाँ, गए, एक घर से बेड से निकले दूसरे घर के बेड पे। मैं यार लोकेशन चेंज हो गई, सीन वही है। या पूल के पास भी आजकल नई इनकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पूल के हाँ, पास लेटे हुए बैठे हुए नजर आते तो हैं। वो सीन उनके वही चल रहे यार हैं। दिमाग के घर पे चले गए, उसके बाद भी लेटे हुए हैं यार, जिस घर पे भेजो लेटना ही है उन्होंने। ऐसा दिमाग तो सुन हो जाए बंदा, ऐसा दिमाग हो ओह। ना इंसान का, ऐसे सुन पड़ा रहे
सर में भाई दर्द है, दिमाग माइग्रेन जो होता है, का जो आधा काम कर रहा है, आधा सर में दर्द। दिमाग का जो घर है ना उसके पास एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। आप देखें टास्क में भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग इनके पास है। इनके पास आर्काइव रूम है जो आप पता नहीं क्यों बना के दे दिया, एक बार दिखाया उसके बाद पता पता नहीं नहीं कि ताला वो, लग गया, चाबी नहीं मिल रही, क्या मैं हो भी गया ये है। कह रहा था कि यार वो बनाया रूम पूरा और उसमें दिखाया कि आप देख सकते हम्म। हो, इतनी पावरफुल चीज़ है कि इसमें तो फड्डे भी हों और क्यों, वही गेम भी ना कि आप स्ट्रांग हो, सुन सकते हो, सबको उसको देख ताला सकते हो। लगा दिया। कितनी इंटरेस्टिंग कंटेंट बन सकता था, कितना अच्छा हो सकता था, लेकिन बंद कर दिया। ताला लगा दिया, दम के रूम में फ़ोन बनाया, उसको ताला लगा दिया, दिल वाले में कुछ नहीं फ़ोन का बनाया। क्या हुआ यार? पता नहीं, सब ऐसे ही बस वो छोश वो हैं। प्रॉप्स बिग बॉस हैं। भी है ना, जैसे तहलका की एक-एक चीज़ निकली है ना, बिग बॉस भी दिखाना है, अच्छा हमने ये भी बनाया, ये देखो आज एक वो दिन दिखा देता हूँ। टाइगर का डैन मेरे ख्याल से प्रमोशन के वो लिए ही होगा। प्रमोशन के लिए एक दिन बना के वो छोड़ दिया, ऐसे होती है। हाँ। वो फिर बनाया, कन्फेशन रूम बनाया, कन्फेशन रूम में तो चलो कभी कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ। और आपका जो थेरेपी रूम है थेरेपी रूम उसमें भी भी शुरू शायद में लास्ट लाके। नील गया, उसके बाद से तो वो बिग ज़रूरत बॉस नहीं ने पड़ी। बताया हमें पैसा लगाया है तो उनको थोड़ा दिखा दें क्या है, बेशक हम यूज़ ना करें क्योंकि हम्म। कुछ पता नहीं यार, ना हम्म। टास्क है ना कुछ है ना ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम्म। सिर्फ फड्डे ही हैं इस पूरे इस बिग बॉस में अभी तक, 1 महीने में सिर्फ फड्डे यार। हाँ। क्या क्या प्लान क्या है बिग बॉस का? और जो फड्डेबाज कपल था नील और आपस में जो लड़ होते थे ऐश्वर्या, वो तो बेचारे आजकल सदमे में घूम रहे हैं। उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है कि मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँ कि नहीं रहूँ, नील जैसा है वो ऐसा रहे कि नहीं ऐसा रहे। अगर मैं नील को कुछ बोलूँगी और नील मुझे जवाब नहीं देगा तो पब्लिक क्या सोचेगी, और मैं अगर कुछ बोलूँ नील को और नील ने मुझे जवाब दे दिया तो मैं क्या सोचूंगी। तो बिग बॉस ने तो सही का डिप्रेशन में डाल दिया यार बेचारी। वो तो ऐश्वर्या तो जिंदा लाश की तरह आज भी देखें। वो मेकअप ही नहीं करती, वो तो शक्ल ऐसे ही कैसी घूम हो रही गई है। उसकी यार, साइकेट्रिस्ट की उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं, तो साइकेट्रिस्ट डिसीजन कैसे लेगा उस पर। वो तो ना हम सुन रहे होते हैं आपको, शक्ल देख के पहचानो भाई, इसको ज़रूरत है। बिग बॉस को चाहिए था इनका रूम भी अलग करते, इसका नील का ऐश्वर्या का थोड़ा यार सा ऐश्वर्या अलग। डिप्रेशन में चली जाती, नील की बहुत ज़रूरत है ऐश्वर्या को। नहीं आज तो यार कंपैरिजन नहीं, कर दिया था ना। देखा हमने नहीं देखा जितना अंकिता कर दी थी, नहीं मुझे रोकी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे या तो मम्मा चाहिए या तुम मम्मा चाहिए। चाहिए तुम उतना चाहिए। हमने ये नहीं देखा कि नील ऐश्वर्या ये होते नहीं तुम साथ चाहिए। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो इंडिविजुअल खेल सकते हैं, और ऐश्वर्या पूरे पहले भी शोज करके आई है, हम्म। इंडिविजुअल भी करके आई है। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो उनके अंदर कैपेसिटी है कि यार आप अलग अलग खेल सको। तो इनका मुझे लगता है अलग करना चाहिए, तो फिर वही साथ होंगे, फिर वो नील नहीं दिखेगा, फिर वो ऐश्वर्या के साथ ही रहेगा, ये ऐश्वर्या आज लड़ते टोटली रहेंगे। गायब थे, बिल्कुल भी नज़र नहीं मुनव्वर आया। की तरह ये भी टोटली गायब। मुनव्वर भी थोड़ा सा बस दिखता रहा, लेकिन मुनव्वर कुछ। आज ग्रुप में ज़्यादा था और हाँ, मैंने भी मस्ती बात सही मजाक है चल यार रही कि थी चुप और हो ये। गया एकदम से, क्या हुआ ऐसा? दिल वाला बंदा नहीं है मुनव्वर और यार। उसके एक रीज़न दिया, जो कि उसने बोला कि यार मुझे सना से जो है ना, सना उनके मेरे ख्याल से दिल वाले घर में आ गई है। नहीं, तो सना के बारे में कुछ कह रहे थे वो ये। तो वैसे ही जब वो अंकिता से रूम से बाहर निकले हाँ, दिमाग वाले, तो कहते कि वो वहाँ सारा खड़ी हुई गुस्सा है ना, उस पर उतरेगा वो मेरा वहाँ और ये खड़ी हुई होगा। है ना, उसकी वैसी मुझे बात पसंद नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती, अजीब और बंदी है। सबका गुस्सा मेरा उस पर निकल जाएगा, जिसका उसका गुस्सा। हम्म। किस चीज़ का गुस्सा है तो भाई? वो मुनव्वर अलग है, भाई लेकिन का ज़रा सा आज जो है वो डाउन था। उनकी या तो एकदम से ना वो स्ट्रेटजी में कुछ हुआ कि चेंज यार मैं आया है। क्या करूं। हम्म। एकदम से वो बैठे हुए थे कि दिमाग से पूरा कंट्रोल करूंगा। वो चाह रहे हैं, कोशिश सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपना दिल यूज़ करूं, क्योंकि दिल मुझे अब समझ आ गया। वो दिल से इसलिए नहीं खेले क्योंकि दिल से खेला तो मनारा तो मनारा भाभी आज बैठी तो हैं, मना कर बाजी दिया ना, बैठी हैं, भाभी कहते हैं हमने। मना कर दिया ना उसको। आज तो ऑफर हुई थी कि भाई बेड शेयर किसके साथ करेंगे, उसने डायरेक्टली मना कर दिया। सख्त लौंडा नहीं भाई, मैं हाँ, अकेला या किसी। चाह रहे हैं बीबी कि मैं दिल इस्तेमाल ना करूं, दिल से ना खेलूं, कि दिल लेकिन फंसवा फ़ायदा देता नहीं है। है मनारा के साथ दिल लगाने का, बहुत पीछे बावली एक तो, और बैक बाइटिंग बहुत करती है पीछे ये तो से, तो है, ये गेम खराब ही करेगी। दूरी रहो भाई मुनव्वर भाई, फ़ायदा नहीं है। ये तो है। बाकी ये कि जिस पे सबसे बड़ा पड्डा वो उनका हुआ था, अनुराग अरुण का, उन्होंने जाके हाथ मिला लिया है। ट्रियो बन गया, ट्रियो इस फिस्ट। तरह से आगे मिला लें। तीसरा तीसरा एक आ जाए ना चार थोड़ी है भाई, तीन लाओ ना। मैं तो किसी का ये कौन सा है? ये मैं पता नहीं यार, तुम तीनों नहीं कुछ बनना चाहता तीनों मैं। के नहीं होना चाहते ना। पुगम पुगम कर लो, तहलका बनना है तुम्हें, चलो नहीं भाड़ में जाए, हम क्यों इनको इतनी फुटेज दे यार। एक तहलका था, एक लेकिन आपका अरुण भैया था। इतना बड़ा पड्डा पूरा फैमिली वैमिली का, दोनों ने हाथ मिला लिए तीनों ने, कि भाई वो कहता है कि बिग बॉस भी कहते हैं ना कि 2 से भले 3। अरे हाँ, भाई, मतलब मैं तेरे को बोला था तू हमारे साथ रहे, फिर देख आग से आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे। तो ये अब तीनों मिलके सोएंगे, ये देखने वाला ये होगा। वो अनुराग भाई गए हैं कि भाई कोई नहीं, सब पड्डे कर रहे हैं तो मैं वापसी इन्हीं के साथ मिल जाऊँ, तो समझ नहीं आया इनका मुझे। भाई अनुराग आने की कोशिश की मंजर आम पे उसने, लेकिन उसने बोला कि भाई ये तो बहुत हालत ख़राब हो रही है बॉस, यहाँ मुश्किल हो रहा है। अनुराग का जो है ना अभी वीकेंड पे होगा, क्योंकि सलमान सलमान भाई वाला तो देखने वाला उस होगा। बात पे ज़रूर लेंगे कि वो बिग बॉस और अनुराग जो कहता है कि यार ये टीआरपी के लिए इन्होंने ब्रोसेना को इन्वॉल्व किया है, ओह। कि वो ताकि इनको टीआरपी मिले, उनको नील पता ने है कि बोला मत बोल मत बोल। हाँ, तो सलमान ने वो एक तो उस पर लेनी है ब्रोसेना की, मैं बात हाँ, करूँ फीडबैक दूं कि नहीं दूं, बिल्कुल। और बिग बॉस ने इस पे। ये टीआरपी वाली पे तो मेरे ख्याल से बनता है, क्योंकि वो बोलेंगे यार तुम्हें क्या लग रहा है इनकी वजह से आ रहा है, जो भी है हम्म। ऑब्वियसली व्यूज आ जाएंगे, हर चीज़ होगी, लेकिन आप डायरेक्ट जो टारगेट कर रहे हो, बिग बॉस से पंगा भारी पड़ता है हमेशा, ये है। उसको भी मेरे ख्याल से यार वो भी एक तो कान भरे गए ना कि आप विकी भैया नहीं,
कि यार देखो, एक तरफ यूट्यूबर की कम्युनिटी है, एक तरफ टीवी की है, और बाहर सारे फैंस लड़ रहे होंगे, ब्रोसेना के बारे में सलमान भाई बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर गदर मच रही होगी। तो इतना जब डाला जाता है ना जहन में, अफवाहें फैलाई जाती है, तो थोड़ा बहुत दिमाग आउट होता है। तो अनुराग का ऐसा नहीं कहूँगा कि फुली स्क्रिप्टेड है, उसका दिमाग आउट हुआ है इस चक्कर में। तो बस यही देखना है कि वीकेंड के वार में क्या हाँ होता है जी, अब। उम्मीद करते हैं अनुराग जल्दी रिकवर करें हाँ, और ट्रैक पे आए। ट्रैक पे और अपने असली पत्ते लगाएं। उम्मीद है, उम्मीद है। वेट कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।